Good evening, student. Class 9th, Chapter 7th, Diversity in Living Organism. बायो का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर हमने बायो के करवा चुके हैं। थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग, जीवों में विविधता। हैव यू एवर थॉट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द लाइफ ऑफ द सराउंडेड ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू लेजर ग्रेटर? For instance, consider yourself and a friend. Are you both of your same height? Does your nose look exactly like your friend nose? If you is your hand span the same as your friend's? However, if we have to compare ourselves and our friends with a monkey, with what we say, obviously we and our friends have a lot in common when in compare ourselves with a monkey. But suppose we were to add a cow to the comparison, we would then think that the monkey has a lot more in common with us than with the cow. We have heard of the desi cows and jersey cows. Does his desi cow look like a jersey cow? Do all desi cow look alike? Will we able to identify a jersey cow in a crowd and desi cow that it that do not look like each other? What is the basis of our identification? ठीक है स्टूडेंट, क्या आपने कभी ये ऑब्जर्वेशन की कि हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स या जीव समूह पाए जाते हैं, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किसी न किसी टाइप में डिफरेंट हैं? आप स्वयं को और अपने फ्रेंड्स को लीजिए, क्या दोनों की हाइट सेम है? क्या आपकी आपकी नोज़ बिल्कुल अपने फ्रेंड्स की नोज़ जैसी दिखती है? क्या आपको और आपके फ्रेंड्स की हथेली का स्ट्रक्चर या स्पैन का स्ट्रक्चर एक जैसा है? यदि हम अपने फ्रेंड्स की तुलना किसी एक मंकी से करें तो क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं हम में और हमारे फ्रेंड्स बीच मंकी की अपेक्षा अधिक सिमिलरिटीज़ हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना काऊ और मंकी दोनों से करते हैं तो हम देखते हैं कि काऊ के कंपैरिजन में मंकी में अधिक समानताएं हैं। हमने जैसे देसी काऊ और देसी काऊ में डिफरेंस देखा। क्या आपने देसी काऊ और देसी काऊ एक जैसी दिखती हैं? क्या सभी देसी काऊ एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी काऊ के झुंड में जर्सी काऊ को पहचान से आइडेंटिफाई कर सकेंगे? आइडेंटिफाई का आधार क्या होगा? इन दिस हैड टू डिसाइड विजन कैरेक्टरिस्टिक वेयर वी आर इंपॉर्टेंट टू फॉर्मिंग आउट द डिजाइन कैटेगरी, हेंस वी वेयर आल्सो डिसाइडिंग वेयर इन कैरेक्टरिस्टिक could be ignored. Now think in the different forms in the which life occurs on earth. You on one hand and have microscopic bacteria a few micrometer in size, but the other hand of have blue whale and redwood trees of the California of approximate size of 30 meters and 100 meters respectively. Some pine tree live for thousand-wall mosquitoes when a few days life in the range in the colorless of even transparent worms and brightly colored words and flows. The bleeding variety of around has involved in our millions years. However, do not have these teeny fractions in this time or try and understand all these living organisms. So we cannot look them one by one. Instead, look for the similarities among the organisms which will allow us to put them into the different class, and these 3 different classes group as a whole is ordered in make equivalent group to this and the variety of form we need to decide which decide the fundamental difference among organisms that would create the main broad broad group and organism within these groups. How groups will be decided less important characteristic. क्या हम लोगों को डिसाइड करना होगा कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स पूरे एनिमल्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम यह करेंगे कि कैरेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है। अर्थ में रहने वाले सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या हम इनके बारे में सोचें? क्या माइक्रोस्कोप की हेल्प से बैक्टीरिया जिनका आकार माइक्रोमीटर्स होता है, क्या हम उसकी दूसरी ओर 30 मीटर लॉन्ग वेल और कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड के प्लांट्स भी देख सकते हैं? कुछ पाइन्स कुछ हज़ारों वर्ष तक जीवित, कुछ इंसेक्ट्स हज़ार वर्ष तक जीवित, कुछ इंसेक्ट, कुछ मॉस्किटो का जो इनकी लाइफ साइकिल क्या है कुछ ही दिनों की होती है। बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी, कलरलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी पारदर्शी कीट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, क्या विभिन्न कलर्स के जितने भी पक्षी होते हैं या उसमें फ्लावर्स में पाई जाती हैं चारों ओर, क्या डाइवर्सिटीज़ विकसित होने के लाखों वर्ष का एक समय लगा है? क्या इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए हमारे आसपास एक बहुत छोटा हिस्सा है? क्या हम विचार कर सकते नहीं कर सकते कि जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, क्या हम इनकी स्टडी करेंगे तो हम क्या पाएंगे? जीवन के जितनी भी जीवन के विभिन्न रूपों की उनकी हम डाइवर्सिटीज़ देखें तो स्टडी करने पर हमें सुनिश्चित करना तय होगा कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनके मौलिक अंतर हमें कुछ डिफरेंस हमें ज़रूर दिखता है। ठीक है, आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन at the basis of classification, जब हमने attempts of classifying living organism the group and made sense and immortal Greek thinker classification according under the water in the air. This is a simple way of looking of life, but misleading for simple but misleading for simple animals that live in the sea include corals, whale, octopus, starfish and shark. We can immediately see that these are very different from each other and numerous ways. In fact, habitat is only point they share in common. This is not an appropriate way to making groups of the organism the study think about. We therefore need to decide which characteristic to be used in a basis for the making broad cost division. Then we will have to pick next set of the characteristic for making subgroup within these division. This process of classification within each groups can then continue using new characteristic each time. Before we go on, we need to think about what is meant by characteristic. When we the line of classic diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together. These ways in fact are details or represent behavior in the other words from and function. What we mean by characteristic and particular feature and particular function, that most of we have 5 fingers on each hands in the thus and characteristic that we can run, but the binaries cannot is also a characteristic. Now and understand how some characteristics are decided as being more fundamentals than others. Let us consider how a stone wheel is built. The stone used will have different shapes and size. The stones as the top of the wall would not influence the count of stone that some below them. On the other hand, the shapes and size of stone in the most layer will decide the shape and size of the next layer, and so on. The stones in the lowermost layer are the characteristics that decide the broadest division among living organisms. They are independent of any other characteristic in other effects. Their effects on the form and function of the organism. The characteristic in the next level would be dependent on the previous one and would decide the variety next level. This way we would avoid hatred of mutual relationship and use of their classification. Nowadays we look at many later related and characteristics starting from is the nature of these cell in order in classification living organisms. What and some coordinate or concentrate example and such characteristics used in hierarchical classification. हाइड्रोजन क्लासिफिकेशन यहाँ इनका बेसिस क्या है? जीवों जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके वर्गीकरण, इनके क्लासिफिकेशन का प्रयास प्राचीन बहुत ही समय से पुराने समय से किया जाता है। यूनानी विचारक एस्ट्रो ने ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए जितने यहाँ पे हमारे वाटर में, एयर में और लैंड्स में रहने वाले आधार पे किया था। इन जीवन को देखने बहुत सी सरल किंतु बहुत सी भ्रामक तरीके भी हैं। एग्जाम्पल के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे कोरल्स हो गए, व्हेल हो गए, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क हो गए, ये कई मानों में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस है। इन सभी में एकमात्र समानता इनका कि आवास है। स्टडी से हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म समूह को बांटना ठीक नहीं है, इसलिए हमें यह निर्णय करना होगा कि इन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, मेन कैरेक्टर्स के आधार पर बहुत बड़े ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद हम उन कैरेक्टर्स के किसी वर्ग के सब क्लासेस में भी क्लास को सब क्लासेस में बांट सकते हैं। इस विषय में हम आगे पढ़ने और इन लक्ष्यों के अर्थ को समझना पड़ेगा। जब हम ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी
किसी विविध समूह को क्या करते क्लासीफाइड करते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना होगा इन समूह के मेंबर्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ जिनके अंदर कुछ एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही करेक्टर्स और नेचर यहाँ यह क्या है उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण में करेक्टर का तात्पर्य उन जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट फंक्शंस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम ज़्यादातर एक हाथ से 5 फिंगर्स होती हैं जो एक लक्षण, उस तरह हमारे दौड़ने की क्षमता, बरगद के पेड़ के ना दौड़ पाने की क्षमता है, उनके क्लासिफिकेशन, इनके डिफरेंट करेक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल करेक्टर, जैसे कुछ तुलना में अनमोल लक्षणों के रूप में डिफरेंस किया जा सकता है। हम विचार करें एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में के प्रयोग में आए जाने वाले विभिन्न स्टोन भिन्न भिन्न टाइप के अलग अलग होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों के आकार से किस तरह डिफरेंस होगा, इस तरह हम उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यूकेरियोटिक सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स डिफरेंट organs which allow cellular process to be carried on efficiently and isolation from each other. Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would not to have their biochemical pathways organized to very different ways and would have to an effect. So every aspect of cell design, further nucleated cell would have the capacity in participate in making a multicellular organism because they can take a special function. Therefore, nucleus can be a basic characteristic on classification. Do the cells occur singly or vary? They group together, and do they have as an individual group cell that group together from a single organism? Use the principle of division of labor. In such a body design, all cell would not be identical. Instead, group of cell with carry out a specialized function. This makes a very basic destination in the body design of organisms. As a result, an amoeba and worm is very different in their body design. Do organisms produce their own food through the process of photosynthesis? Being able to produce one and own food, various having to gain food from outside would make very difficult body design necessary of the organism that perform photosynthesis. Plants, what is the level of organization of their body of the animals? How does the individual body develop or organize in different parts, and what are the specialized organ found by different functions? अब हम जैसे हम यहाँ हमने सबसे पहले हम उनके डिफरेंस एनिमल्स किसी भी सेल की डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम उनके डिवाइड कर सकते हैं और उनके लक्षणों को हम जान सकते हैं। जैसे यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस समेत कई छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके कारण कोई भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर अलग अलग कोशिका में अलग अलग होती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस नहीं होते उन्हें बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप की होती है। इसका असर सेल स्ट्रक्चर के पहलुओं पर भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोटेड सेल्स में पॉलीसेल्स जीव के निर्माण की क्षमता भी होती है क्योंकि वे किसी खास कार्य के लिए स्पेशलाइजेशन होते हैं। इसके लिए न्यूक्लियस वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। प्रश्न उठता है कि क्या सेल्स अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह ग्रुप्स में पाई जाती हैं, क्या या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो सेल्स एक साथ ग्रुप बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर में सभी सेल्स एक समान नहीं होती, सभी सेल्स के ग्रुप कुछ स्पेशल कार्य के लिए स्पेशल होते हैं। ये वजह है कि जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतनी डिफरेंस होती है कि इनमें अलग अलग बनावट में इनकी डिफ्रेंशिएट होता है। क्या जितने भी एनिमल्स हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं भोजन बनाने के प्रोसेस बाहर से भोजन प्राप्त करने के जीव में स्ट्रक्चर के लिए भिन्नता पाई जाती है। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें शारीरिक संगठन जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर किस स्तर का होता है, उसी तरह एनिमल्स में किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह शरीर विकसित होते हैं, शरीर के बॉडी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका पार्ट फर्स्ट चैप्टर 7 का। अब पार्ट सेकंड हम आपको कल समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।